इधर लद्दाख के अंदर आज हंगामा भी लोगों का देखने को मिला, जहां पर कनूर करगिल लद्दाख के देहातियों ने इंतजामिया बिलखुसूस रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर इल्जाम लगाया है कि कन्वर से सापी तक सड़क की तामीर के लिए इंतजामिया ने तमाम कोशिशें की, ताहम वो मुआवजे का मुतालबा कर रहे हैं, जिसके बाद वो सड़क की तामीर को यकीनी तौर पर बनने देंगे। ACR करगिल पर की जानिब से रद्दअमल जाहिर करते हुए अब्दुल गफार जरगर ने कहा कि महकमा रेवेन्यू रिकॉर्ड देख रहा है, अब इसका हल भी होना चाहिए और जिन लोगों की ज़मीन सड़क के लिए ली जा रही है या जिनकी ज़मीनों से सड़क निकाली जा रही है उन्हें मुआवजा भी सरकार की जानिब से दिया जाना चाहिए। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा मोहम्मद इसहाक ने इन लोगों से बात की। गुलिस्तान न्यूज़ में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। इस वक्त कनूर गांव के एक डेलीगेशन काउंसिल सेक्रेटरीट करगिल में पहुंचा है। इनकी कुछ कंसर्न है, उन्हीं के जुबानी इनकी इश्यूज समझने की कोशिश करेंगे, आखिर इनके क्या इश्यूज हैं और कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन तक, हुकूमत तक किस तरह की इश्यूज जो हैं, अपने इश्यूज वो रखना चाहते हैं, अपने कंसर्न रखना चाहते हैं। आप सभी कुमार से ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सदक। पहले तो गुलिस्तान न्यूज़ का हम अस्तहे दिल शुक्रिया अदा करते हैं सर। तो हमारा इशू ये रहा कि 2009 से लेके 2000 अभी तो 22 ख़त्म हो गया, 23 तक का ये बीआरओ का एक रोड निकला था सर। उसमें उन्होंने पहले लैंड आइडेंटिफिकेशन मार्क नीचे से किया हुआ था। अच्छा। तो उसका पहले ऑलरेडी उनका पहले पेमेंट हो चुका है, ट्री कंपोजिशन, लैंड कंपोजिशन और जो हमारे नाले का भी पेमेंट हो चुका है ऑलरेडी। 3,56,00,000 रुपया कुल का हो चुका है और 7,33,150 रुपया लैंड कंपोजिशन हो गया है और ये 24,47,000 लैंड कंपोजिशन और ट्री कंपोजिशन का हो चुका है। अभी इन्होंने ये किया सर, हमने पहले काम किया हुआ था, इन्होंने पहले कुछ श्योरिटी दिया हुआ था क्योंकि आप लोगों को 1 या 2 महीने का अटेंडेंस देके काम करने दो बोल के हम लोग को, ये बीआरओ के साथ हम लोगों ने उनके साथ ओसी के साथ मीटिंग किया था और उनकी ओसी के साथ मीटिंग करने के बावजूद हम लोगों ने उनको काम करने के लिए मशीन छोड़ दिया था जो कोविड से पहले। उसके बाद 2 महीने के बाद वो लोग बोलते हैं ये पेमेंट हम नहीं दे सकते हैं। अच्छा। बोल के फिर मशीन उतार दिया। आज तो इन्होंने हद कर दिया सर, क्योंकि रात को मशीन पूरा ला के उधर ही रखा, सुबह पूरा जो हमारी जितना भी कनौर का जो उधर जो लैंड कंपोजिशन वाले आदमी के ऊपर लाठी चार्ज करके मशीन निकाल के ले गए। एक्चुअली वो रोड नहीं था, उनको मशीन जाने के लिए हमने रोड छोड़ा था, खाली मशीन पहले स्टार्टिंग में जो कनौर में 99 में कनौर में आया था उसने मशीन छोड़ने के लिए हमने रोड छोड़ा था। अभी उसी रोड को उन्होंने कब्जा करके उसी को पकड़ के जिस जगह से उनका लैंड मार्क हुआ था, जिस जगह उन्होंने पेमेंट किया था उस जगह से वो लोग गया ही नहीं। अच्छा। उनको कुछ बोलता भी नहीं, हमें बार बार हमें ये बोल रहे हैं तुम लोगों ने ये किया। आज तो जरगर साहब भी था, आज हमें ये कागज बोल रहे तुम लोग का ये कुछ भी नहीं है। रोड देने के तैयार है, हमें भी लैंड कंपोजिशन दे दो ना। अभी 13 साल हो गया हमारा फसल बर्बाद करके, घास था उधर, बली था, पेड़ वेड़ था, सब खत्म करके उन्होंने तबाह करके 13 साल हो चुका है। हम ये नहीं बोल रहे उनको मत दे दो, हम इनको दे दो। हम ये भी नहीं बोलते कि उनको इतना पैसा दे या उधर से क्यों मिलेगा, हमें नहीं बोलता। आपका मांग है कि आपको लैंड कंपोजिशन, हमारे ही जो गया है बीआरओ की जो रोड में गया है हमारे लैंड कंपोजिशन, उनको वो तो निकलना चाहिए ना। हमें बार बार तंग कर रहा है। डीसी के पास भी आया हुआ था, सीसी के पास भी आया था, ये कोई सुनने वाला नहीं है सर। प्लीज ये हमारे LG साहब से भी रिक्वेस्ट है, MP साहब से रिक्वेस्ट है और DGBR से, खासकर DGBR इसमें बहुत मुलविस, इसमें बहुत सारे घपले किया हुआ है सर। पेमेंट करो, हमारी जगह से जो मशीन निकल के ले गया वो देने के लिए हम तैयार है ना, हमें पेमेंट तो करना चाहिए ना। कंपोजिशन मिलना चाहिए सर। और आज किसी ना जरदार साहब ने इन्फॉर्मेशन, सरपंच को इन्फॉर्मेशन दिया, ना नंबरदार को दे दिया, ऐसे चुपचाप सामने अकेले पब्लिक को लाठीचार्ज करना, ये कानून में कहीं कानून लिखा नहीं है। हम आगे भी जाना है, कोर्ट तक जाए, DGBR तक भी जाना पड़े, हम जाने के लिए तैयार है। अभी तो हम हाई कोर्ट जाने के लिए तैयार था, हाई कोर्ट जाके हाई कोर्ट में बोलना पड़ेगा। अभी इसको तो हम सिटे अभी के लिए हम सोच, अभी कल परसों हम श्रीनगर निकल जाएगा, श्रीनगर कोर्ट में जाके हम बता देगा, क्योंकि हमें उम्मीद भी नहीं था कि इस तरह की हरकत होंगी। हम पब्लिक, क्योंकि कल शाम को गाड़ियाँ आके वहाँ शाम को रुका हुआ है, ये बोलने के बाद हम जितने भी हमारा जो लैंड कंपोजिशन नहीं मिला है वो सारे जमा होकर वहाँ बैठा ताकि कुछ बातचीत हो सके। हमें ये उम्मीद नहीं था कि हम पे आके सीधा लाठी चार्ज करेगा। फिर वहाँ पे SHO मंजूर साहब की क़यादत में और जरगर साहब की क़यादत में सभी लोग आया वहाँ पे। हमारा जो हमारे पास जो पहले डॉक्यूमेंट्स था, हमारा फाइल को नज़र ही नहीं मारा। जरगर साहब ने बोला तुम लोग जहाँ जाना है जाओ। मेरे पास वीडियो भी है सर, जो जरगर साहब ने बात कहा था, मगर
बदकिस्मती है सर, हमने कभी इस रोड को रोका नहीं है, पब्लिक ने इस रोड में कभी भी दखलंदाजी नहीं किया है। हमारा मेन जेन्युइन डिमांड यही है, हमारा लैंड कंपोजिशन दीजिए, रोड ले जाओ, जितना फुट चाहिए उतना ले जाओ। डीसी साहब इस ऑर्डर तासु एडीसी साहब इस का पुलिस फोर्स देते लाठी चार्ज बसु नुमिसार वो ना तो अच्छा इंफॉर्मेशन जिछार वो अच्छा इंफॉर्मेशन चामेत अच्छा पंचायत लगा इंफॉर्मेशन बिल्कुल में के माध्यम से हम हमारा ये जो फरियाद जो है ना वो हमारा 13 साल से हम यहाँ पिस रहा है बीकन की और रिन्यू की बीच में। रिन्यू बीकन वालों ने ऑलरेडी पैसे दिया है रिन्यू वालों के पास, रिन्यू वालों ने कहाँ दिया है वो पता नहीं। वो उनकी मतलब निकालने का कोशिश जो उन्होंने खाया है, पैसा खाया है, कुछ खाया है, उनकी ज़बरदस्ती से हम लोग जो जिस लाइन में पेमेंट नहीं किया है उनको बिना वजह पीस रहा है जनाब। आपकी माध्यम से ये DGBR तक ये बात होना चाहिए सर, पहुंचना चाहिए, मेहरबानी। आपने सुना लोगों की किस तरह की कंसर्न है और इसी इशू को लेकर गवर्नमेंट का पक्ष भी हमने जानने की कोशिश की और असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू अब्दुल गफार जरगर से जानने की कोशिश की। वो क्या कहते हैं इस इशू को लेके वो भी आप तक पहुंचाएंगे। आप सभी जानते हैं कि जी ये प्रोजेक्ट जो कनौर सफी जो रोड जो है क्योंकि 20 साल से आज के नहीं है, कोई 20 साल से चल रहा है। इसका तकरीबन कनेक्ट 2-4 किलोमीटर अभी कनेक्ट होने में है, तो इनका काम उस साइड से चल ही रहता है। इस साइड से भी कम से कम 4-5 किलोमीटर आगे चला गया हुआ है, तो इनको कनेक्ट करने के लिए रोड ऑलरेडी बना हुआ है। तो इनको गाड़ियां जाना था, आज गाड़ियां इसको पास करना था, ऊपर लेना था, लेकिन लोगों ने वहाँ पे लेने नहीं दे रहा था। उनका तबीयत में चला गया था, आज सवेरे चला गया था उन बिहारों के साथ, पुलिस भी था मेरे साथ। लेकिन जब लोगों ने उधर देखा कि जी ने ये बोल रहा था कि हमें पेमेंट मिला नहीं है इसका लैंड कंपनसेशन का। लैंड कंपनसेशन का हालांकि रोड ऑलरेडी बन चुका है, ऐसा कोई बात नहीं था, रोड तो ऑलरेडी बने हुए है। तो अगर इसका कोई लैंड कंपनसेशन का कोई मसला है, जो रूल अंडर रूल जो भी होगा, अगर मैं देखता हूँ कि जी इसमें क्या क्या हो सकता है, अंडर रूल जो भी होगा उनका पेमेंट मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अंडर रूल होने चाहिए कि जी भाई ये पेमेंट मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। वो देखता हूँ कि जिनका कागजात देखता हूँ, लैंड के टाइटल देखता हूँ, केस देखता हूँ, रेवेन्यू रिकॉर्ड में क्या है, वहाँ साइड पर क्या है, वो मैं देख के मैं बोल सकता हूँ। उनका एक कंसर्न था कि कंपनसेशन ऑलरेडी पहले कुछ जगहों के लिए हुआ है, लेकिन वहाँ से रोड नहीं गया है, तो इसको लेकर कुछ जानकारी है आपके पास? मतलब ऐसा कुछ है, वो कहीं लैंड कंपनसेशन ऑलरेडी पेमेंट किया होगा, वहाँ से जा नहीं रहा होगा उसको, तो मैं वो उसका ज़मीन जो हम संभाल के जिस डिपार्टमेंट ने पेमेंट किया उनको हमारे ना खुला कर देना ही देना। और मैं ईश्वर करता हूँ आप लोगों के सामने, मैं ईश्वर करता हूँ कि उनको वापस ही देना। जिस डिपार्टमेंट का BRO ने लिया होगा, PROD ने लिया होगा, उनको हमने उसका ज़मीन जो है उनको देना है कि ज़मीन उनके पास नहीं सकता, वो तो गवर्नमेंट का ज़मीन है। जब पेमेंट हो गया, एक बार पेमेंट हो गया तो वो उसका तो मालिकियत ख़त्म हो जाता है, तो उनका जिसने पेमेंट किया वो उसका हो जाता है। तो सर आप वहाँ के लोगों को, जो लोग आज बाइट दे रहे थे और अपील कर रहे थे लैंड कंपनसेशन का, तो उनको आप किस तरह की एश्योरेंस देना चाहेंगे एज ए ACR? मतलब इसको जब तक इसका कागज में नहीं देखूंगा, प्रॉपरली मैं देखूंगा, फाइल देखूंगा मैं, तो क्योंकि ये पहले कोई आज की बात तो है नहीं, आज कोई लेटेस्ट की बात है नहीं, कोई 15-20 साल, मेरे ख्याल में 20 साल से ये चल रहा होगा मेरे ख्याल में। मुझे उन्होंने बोला कि 20 साल से चल रहा है, तो मुझे तो कागज देखना पड़ेगा, फाइल देखना पड़ेगा, तभी तो मैं बोल सकता हूँ कि जिसमें क्या चीज़ हो सकता है। रेवेन्यू रिकॉर्ड को सेटिल करता हूँ, तब देखूंगा कि जी इसको इनको क्या हो सकता है, कैसे पेमेंट मिल सकता है या नहीं मिल सकता, वो देख सकता हूँ।